we take the next example. We have to find the differential equation whose general solution is given by this equation, where C1, C2, C3, C4, C5 are arbitrary constants. तो जो फर्स्ट थिंग है दैट स्ट्राइक्स अवर माइंड इज कि क्या C1, C2, C3, C4, C5 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स तो है, क्या ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है? मतलब क्या ये 5 कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे? मतलब यानी हमें इसका मतलब 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू एलिमिनेट दिस. क्या ये रिड्यूस नहीं हो सकते? तो लेट्स सी. y इज इक्वल टू C1 cos, अगर इसे एक्सपैंड करें तो cos x cos C2 माइनस sin x sin C2 एंड माइनस C3 e रेज़्ड टू पावर माइनस x इंटू e रेज़्ड टू पावर c रेज़्ड टू पावर 4 प्लस C5 sin x लिख सकते हैं हम लोग. नाउ वी कैन राइट C1 इंटू cos C2 cos x माइनस sin C2 C1 इंटू sin x प्लस C5 sin x. नाउ ये जो है एक कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट, ये क्लब अगर हम कर दें तो दिस बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट. लेट्स से हम उसको नाम देते हैं c e रेज़्ड टू पावर माइनस x. तो नाउ वी कैन राइट C1 cos. नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज अ न्यू कांस्टेंट. इसको हम कोई नया नाम दे देते हैं. लेट्स से k cos x माइनस, और अगर हम प्लस sin x कॉमन लें तो वी हैव C5 माइनस C1 sin C2 माइनस CE माइनस x. नाउ ये y आ गया. नाउ फॉर कन्वीनियंस अब हम इसको लेट से k1 लिखते हैं. तो k1 cos x, दिस इज अ न्यू कांस्टेंट. इसको क्लब करके एक कांस्टेंट का नाम देते हैं k2 sin x. एंड फॉर कन्वीनियंस C3 की जगह हम चलिए C3 लिख देते हैं, या दिस कैन बी रिटन एज k3 e की पावर माइनस x. नाउ इसको हम लोग लिख देते हैं k3. ठीक है. तो अल्टीमेटली वी हैव जस्ट 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट. हमें 5 दिख रहे थे लेकिन 3 ही है एक्चुअल में. तो नाउ वी शुड डिफरेंशिएट इट 3 टाइम्स. तो पहला डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx इज इक्वल टू k1 माइनस sin x प्लस k2 cos x, देन k3 e रेज़्ड टू पावर माइनस x का e रेज़्ड टू पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1, तो विच गिव्स यू प्लस. सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस k1 cos x माइनस k2 sin x माइनस k3 e रेज़्ड टू पावर माइनस x. यूज द चेन रूल. और थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे d क्यूब y बाई dx क्यूब, क्या हो जाएगा k1 sin x, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है, माइनस k2 cos x एंड प्लस k3 e रेज़्ड टू पावर माइनस x. तो नाउ वी हैव गॉट द 3 इक्वेशंस प्लस द ओरिजिनल इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. हमने पहले ही बात की कि अगर हमें एलिमिनेट करने हैं कांस्टेंट तो वी नीड वन मोर इक्वेशन देन द आर्बिट्री कांस्टेंट्स. आर्बिट्री कांस्टेंट खाली निकालने हो, उनकी वैल्यूज तो 3 अगर है तो 3 ही इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमें एलिमिनेट करना है तो वी नीड वन मोर इक्वेशन. तो 4 हो गई. अब बस इसको हम लोग को देखना है कैसे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हाउ कैन वी डू? अगर हम 4 को 3 से जोड़ें तो व्हाट डू वी गेट? What do we get? अगर if we add 3 plus 4 तो we get d cube y by dx cube plus d square y by dx square and we get, चेक करिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी and this term also gets cancelled, तो आ गया minus 2k2 sin x. अब हम लोग क्या कर सकते हैं? Let us say ठीक है, if we see this equation, the first equation and the third equation, अगर इनको हम सपोज इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो we get k3 की वैल्यू. ठीक है. Is there anything else we can do?
there is a slight problem in this. This part is, we have made a mistake here. This becomes minus k2 sin x plus cos x. Now अब हम लोग देख सकते हैं, if we take now if we add 1 and 2, if we add 1 and 2 तो क्या आएगा? We get dy by dx plus y is equal to, चेक करें, we get k2 कॉमन sin x plus cos x. तो हमें एलिमिनेट करने का तरीका मिल गया. We should put k2 times sin x plus cos x की जगह dy by dx plus y. तो this becomes d cube y by dx cube plus d square y by dx square. Then we have minus of dy by dx plus of y. तो ये लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? d cube y by dx cube plus d square y by dx square plus dy by dx plus y equals to 0. चेक करिए, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है हमारा. Therefore this is our required differential equation. तो इन क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिए हैं वो जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो. तो we'll have to first of all simplify them and reduce them to a stage जहां पे वो इंडिपेंडेंट हो जाए. तो फिर जब जितने कांस्टेंट्स बचेंगे उस हिसाब से हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करेंगे. Now let's take the next question. We have y is equal to x upon log mod of cx, where c is the arbitrary constant, and this is a general equation of the differential equation given by dy by dx equal to y by x plus phi x by y. Then the function phi x by y is, ठीक है. तो इस बार हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दे दिया है कि फाइनल आंसर क्या आएगा, उसमें phi x y की जगह क्या एक्सप्रेशन आएगा वो हमें बताना है. ठीक है. तो y is equal to x upon log mod of cx. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक ही कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इट विल बी डिफरेंशिएटेड वंस. तो dy by dx वुड बी, अगर इसमें हम प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो क्या होगा? log of mod cx into differentiation of x is 1 minus x into d by dx of log of mod cx whole divided by log of mod cx का होल स्क्वायर. तो दिस गिव्स अस log mod cx minus x into differentiation. इसका क्या होगा? We can write this as log of mod c plus log of x. तो क्या हो जाएगा? log of c का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एंड log x का क्या हो जाएगा? 1 upon x, and this is divided by log cx mod का होल स्क्वायर. तो this on simplification gives you x cancel, and we have log mod cx minus 1 whole divided by log of mod cx का होल स्क्वायर. Now हमें तो c हटाना है बेसिकली, आर्बिट्री कांस्टेंट. तो we are given as log x upon log of mod cx. तो we can make log mod cx as subject. तो क्या आएगा? x upon y. तो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस गिव्स यू x upon y minus 1 whole divided by x upon y whole square is dy by dx. तो dy by dx क्या हो जाएगा हमारा? dy by dx would be x minus y upon y into x square into y square. This y goes, and we have x minus y into y by x square. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x into y upon x square minus y square upon x square. तो this and this goes, and we have y upon x minus y square upon x square. तो therefore comparing it with the given function, तो phi x by y is what? Minus y square upon x square. Therefore our answer to this question would be minus y square upon x square. Now let's take the next question. Find the differential equation of family of circles touching the line y is equal to 2 at 0, 2. Now this question
is first of its kind जिसमें हमें इक्वेशन नहीं दी है and we have to first find out the equation of the given family of circles and then find the differential equation. अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें हमें differential equation जो निकालनी थी उसमें फंक्शन गिवन था, तो इसको हम लोग डेवलप करते हैं कि what does this mean. Let's say we have this axis, तो हमें क्या दिया है कंडीशन कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू 2. नाउ y इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. लेट्स से दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 2 एंड द सर्कल्स आर टचिंग दिस एट 0,2. तो सर्कल ये 0,2 पॉइंट है, तो सर्कल्स आर टचिंग दिस पॉइंट. तो फिर सर्कल कैसे होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा. सॉरी, दिस वोंट बी. इस पॉइंट को टच करना है, ऐसे होगा, मे बी ऐसे होगा, पर इस पॉइंट को छुएगा जरूर वो सर्कल. तो ऐसे सारे सर्कल्स जो होंगे वो क्या होंगे, फैमिली ऑफ सर्कल, बिकॉज उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर टचिंग दिस लाइन एट 0,2. नाउ इफ 0,2 पे टच कर रहा है सर्कल, तो व्हाट डज दिस मीन. तो ये मतलब ये हुआ कि लेट्स से यह सर्कल हुआ और लेट्स से ये y एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 0,2. तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इस ये जो लाइन है y इज इक्वल टू, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो यानी सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, वुड लाई ऑन द y एक्सिस. तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, लेट्स से बीटा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी इन सेंट्रल फॉर्म, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर. एंड व्हाट वुड बी द रेडियस, रेडियस क्या होगी, रेडियस वुड बी दिस लेंथ. ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये बीटा है तो ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, x y एक्सिस के रिस्पेक्ट में. रादर वी शुड मेक दिस, ये हमारी x एक्सिस ये है. तो इफ दिस पॉइंट इज बीटा, तो बीटा माइनस 2 होगा ये रेडियस, बिकॉज दिस लेंथ इज बीटा एंड दिस लेंथ इज 2. तो बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर. दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू 2 एट 0,2. तो ठीक है, अब इसमें कितने हमारे कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही है. वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 रादर 4 बीटा प्लस 4. तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया. वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये इधर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस ऑफ बीटा 4 माइनस 2y एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. अब इसको एक ही हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा एंड दिस इज एन इम्प्लिसिट इक्वेशन. तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx प्लस बीटा बाहर 4 का 0 एंड 2 बाहर y का dy बाई dx एंड 4 का 0 इक्वल्स टू 0. तो व्हाट शुड बी डन, तो वन थिंग इज कॉमन, 2 कैन बी रिमूव्ड. तो आ जाएगा x प्लस वाई dy बाई dx माइनस बीटा dy बाई dx इक्वल्स टू 0. तो बीटा को हमें एलिमिनेट करना है, तो बीटा की वैल्यू बाकी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू बीटा. एंड नाउ ये बीटा की वैल्यू हम कहाँ प्लेस कर दें, यहाँ प्लेस कर दें, तो एलिमिनेट हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इंटू बीटा की जगह x प्लस वाई dy बाई dx होल डिवाइडेड बाई dy बाई dx माइनस 4 इक्वल्स टू 0. बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर dy बाई dx एंड इनफैक्ट हम y स्क्वायर भी इसी में ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx प्लस देन वी हैव 4x माइनस या रादर प्लस 4y dy बाई dx माइनस 2xy देन वी हैव माइनस 2y स्क्वायर dy बाई dx
माइनस 4dy/dx इक्वल्स टू 0। तो dy/dx अगर हम थ्रू आउट कॉमन ले तो क्या होगा, dy/dx x² + y² + 4y माइनस 2y² माइनस 4 एंड देन वील हैव 2xy को राइट साइड ले जाए 2xy माइनस 4x एंड दिस कैन बी रिटन एज dy/dx इज इक्वल टू 2x कॉमन y minus 2 whole divided by we have x² plus y² rather minus y² हो जाएगा, this should be minus y² plus 4y minus 4. This would be your required differential equation. Now we take the next question. The differential equation of all parabolas whose axes are parallel to y-axis is, चार ऑप्शंस दिए। तो इसमें भी हमको फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन नहीं दी है, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन। तो क्या फैमिली ऑफ कर्व्स दिए, पैराबोलास whose axes are parallel to y-axis. Now any parabola whose axis is parallel to y-axis will be the upward cup or the downward cup, चाहे इस साइड हो चाहे लेफ्ट साइड ऑफ y-axis हो या राइट साइड ऑफ y-axis हो। इसकी जनरल फॉर्म क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास whose axis is parallel to y-axis is given by x is rather y equals to ax² plus bx plus c। ठीक है, तो हाउ मेनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स डू वी हैव, 3। तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे d²y/dx² वुड बी 2a एंड थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे d3y/dx³ इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ हमारा क्या हुआ, यहाँ तो हमारे सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स खत्म हो गए। तो देखो दिस शुड बी अवर आंसर। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमारे पास 4 इक्वेशंस थी, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन हमें इसमें कोई मैनिपुलेशन करना ही नहीं पड़ा, स्ट्रेट में हमारा आंसर आ गया। देखो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी answer A. Now let's take the next question. Find the differential equation of family of circles which pass through origin and whose center lie on y-axis. What is the situation? So the circle passes through the center and the center lies on the y-axis. तो ये situation हो गई। Let the center be 0, beta. And obviously it is passing through the origin. Passing through origin means it is actually touching the x-axis. तो फिर इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बीटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, of the family of circles which pass through origin and whose center lie on y-axis, x minus 0 whole square plus y minus beta whole square equals to beta square। कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेंट्रल फॉर्म, y minus k whole square equals to r square। तो इसमें x² प्लस वी कैन राइट दिस एज y² माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो x² प्लस y² माइनस 2y बीटा इज 0। इसमें तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वील हैव टू डिफरेंशिएट ओनली वंस। तो क्या आएगा, 2x 2y dy/dx माइनस 2 dy/dx इंटू बीटा इज 0। 2 से कैंसिल हो गया, बीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो x प्लस वाई dy/dx अपॉन dy/dx। अब ये बीटा की वैल्यू कहाँ यूज कर लें, इस इक्वेशन में यूज कर लें। तो व्हाट डू वी गेट, x² प्लस y² माइनस 2y एंड बीटा की जगह x प्लस वाई dy/dx अपॉन dy/dx इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, x² प्लस y² इंटू dy/dx माइनस 2xy माइनस 2y² dy/dx equals to 0 can be further simplified as, ये दो टर्म्स को क्लब कर लें, तो x² माइनस y² dy/dx is equal to 2xy।
तो देखो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है. नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस. तो क्या मतलब हुआ? लेट्स से वी हैव दिस एक्स एंड वाई एक्सिस. तो सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड दे पास थ्रू ओरिजिन. कुछ इस किस्म से हो गया. एंड देयर वुड बी मेनी सर्कल्स जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे. लेट्स से वी हैव दिस. ऐसे बहुत से सर्कल्स होंगे. ऑल ऑफ दीज सर्कल्स विल बी हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस. लेट्स से ये इसका सेंटर हो गया. तो द फैमिली, तो इक्वेशन ऑफ family of circles passing through origin and having centers on x-axis and having centers on x-axis is given by, क्या होगा? ये अगर सेंटर है तो एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अल्फा कॉमा 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा. एंड मोर ओवर क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो द वाई एक्सिस एक्ट्स एज अ टैंजेंट टू द सर्कल. तो ये जो लेंथ होगी ये रेडियस होगी एंड दिस रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट? अल्फा, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है. तो देखो इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. एंड व्हाट वी हैव यूज्ड इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, y minus k का होल स्क्वायर इज r स्क्वायर. तो if we simplify this तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया. नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा हमें डिफरेंट सर्कल्स मिलते जाएंगे, पर उनमें खासियत क्या होगी? ऑल ऑफ देम विल हैव देयर सेंटर्स ऑन द x एक्सिस एंड दे विल पास थ्रू ओरिजिन, इसलिए वो फैमिली ऑफ सर्कल्स हुए. तो x स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज 0. अब यहां तो सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है अल्फा, इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती जाएंगे एंड विल गेट डिफरेंट सर्कल्स. तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है. 2x माइनस 2 अल्फा प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0. तो 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो हमारे पास बचा x माइनस अल्फा प्लस 2 और अदर y dy बाई dx इक्वल्स टू 0. तो अल्फा को सब्जेक्ट बना लें तो क्या होगा? x प्लस y dy बाई dx. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस प्लेस, तो हमारी अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा एंड विल गेट द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो x स्क्वायर माइनस 2x अल्फा की जगह x प्लस y dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इज 0. तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई dx. और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो दिस वुड बी dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy. दिस इज द required differential equation of the family of circles which pass through origin and have their centers on the x-axis. Now we take the next question. We have to find the differential equation of the family of lines concurrent at the origin. Now concurrent मतलब passing through the same point and that point is what? Origin. तो what is the situation? क्या एक पिक्चर बनेगी? तो there will be lot of lines that will pass through origin. बहुत सी लाइन्स होंगी जो ओरिजिन से पास करेंगे. there will be many lines that will pass through origin. ये सारी लाइन्स क्या हैं? they are family of lines because इनमें कॉमन कंडीशन क्या है? all of them are passing through origin. तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स concurrent at the origin would be y equals to mx. Constant part तो होगा नहीं, y is equal to mx होगा and therefore there is only one arbitrary constant. m की different वैल्यूज के लिए हमें different लाइन्स मिलती जाएंगी, L1, L2, L3 and so on.
तो बस एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, देयरफॉर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो dy बाई dx इक्वल्स टू m, x का तो 1 हो गया। नाउ ये m की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू dy बाई dx into x, which implies dy by dx is equal to y by x. This is the required differential equation of the family of lines concurrent at the origin. Now we take the next question. We have to find the differential equation of all the concentric circles at the origin. Concentric मतलब con means same, centric means center, circles having the same center are concentric circles, और वो center कहां पर है? At the origin. So if we can draw the picture, this is something of this sort. एक सर्कल हमारा ये हो गया, लेट्स से एक सर्कल हमारा ये हो गया, लेट्स से वी हैव अ डिफरेंट कलर, एक सर्कल हमारा ये हो गया। ऑल ऑफ दीज सर्कल्स आर व्हाट? दीज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि सबका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। तो वेरिएबल क्या है? क्या चीज वेरी कर रही है? रेडिएशन का। तो इसका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन मतलब उनका सेंटर सबका ओरिजिन है, इज गिवन बाय क्या होगा? सेंटर तो 0 0 हो गया, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। नाउ r इज समथिंग विच इज चेंजिंग, r आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, बिकॉज r ही चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सर्कल्स चेंज हो रहे हैं। पर ये फैमिली क्यों है? बिकॉज ऑल दीज सर्कल्स में एक कॉमन चीज है कि दे हैव द सेम सेंटर एज ओरिजिन, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड वी हैव dy बाय dx, y टाइम्स इज माइनस x, therefore dy by dx comes out to be minus x upon y, and this is the required differential equation of the family of concentric circles at the origin. Now let's take the next question. Find the differential equation of the family of parabolas with focus at origin and axis of symmetry along the x-axis. तो क्या इसका पिक्चर बनेगी? तो either the curve is of this sort, ऐसे कर्व्स होंगे, सबके क्या है? ओरिजिन पे फोकस आ जाएगा, that is S, this would be focus। तो एक ऑप्शन तो ये है, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई? एक्स एक्सिस, यानी इसका वर्टेक्स कहां होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। और अगर हम ये ओरिजिन ले रहे हैं तो इसके जो इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला जिनका फोकस ओरिजिन पे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस होगी, तो वो क्या होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एल्फा, एक्स प्लस एल्फा जो आप लेना चाहें। एल्फा वुड वेरी, एल्फा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव क्योंकि यहां पे होगा। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अल्फा कॉमा 0 होंगे, अल्फा नेगेटिव होगा, वी कैन टेक दिस एज माइनस। अगर ये वाला केस है तो वी कैन टेक 4a x प्लस अल्फा। सिमिलरली एक सेकंड केस क्या होगा? इफ वी हैव दिस केस जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी एक्स एक्सिस है बट पैराबोलास इस शेप के होंगे, और यहां ये क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। इन दैट केस इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a एक्स माइनस अल्फा। इस बार जो वर्टेक्स होगा वो कहां होगा? अल्फा कॉमा 0, अल्फा वुड बी पॉजिटिव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, अब यहां पे a और अल्फा दो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, पर एक्चुअली क्या वो डिफरेंट है या इंडिपेंडेंट है? चेक करिए, जितना ये लेंथ होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस इज ए, तो जब आप वर्टेक्स को अल्फा कह रहे हैं मतलब अल्फा यूनिट्स पर है फ्रॉम ओरिजिन, तो फिर ए भी अल्फा ही है। तो फिर क्या है? ए इक्वल्स टू अल्फा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा
x प्लस अल्फा होगा या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 अल्फा x माइनस अल्फा होगा। तो इन आइदर ऑफ द केसेस हमारे पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इफ वी डिफरेंशिएट दिस तो क्या आएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 4 अल्फा x का 1 अल्फा का 0। तो इफ वी रिमूव दिस तो हमारे को इक्वेशन मिला y dy by dx इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो वी शुड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसमें रख देते हैं, ये हमने अल्फा के टर्म्स में लिखी है 4 इंटू अल्फा, यानी दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 अल्फा। 2 अल्फा की जगह y dy by dx x प्लस अल्फा, अल्फा की जगह y dy by dx अपॉन 2। एक y से एक y कैंसिल हुआ, वी हैव y इज इक्वल टू 2x dy by dx प्लस if we multiply this 2 and 2 will get cancelled और ये हो जाएगा y dy by dx का whole square. So this is your differential equation of the family of parabolas having their focus at the origin and axis of symmetry along x axis. एक तो ये बन सकती है और दूसरा यहां से हम देखेंगे 2y dy by dx is equal to -4 अल्फा, x का तो 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, we have 2 अल्फा इक्वल्स टू -y dy by dx। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2 अल्फा, और 2 अल्फा की जगह क्या लिख दें -y dy by dx एंड x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख दें प्लस y dy by dx अपॉन 2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक y से एक y कैंसिल हुआ, वी हैव y इक्वल्स टू 2x dy by dx एंड दिस वुड बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस y dy by dx का होल स्क्वायर। तो इन आइदर ऑफ द केसेस, दोनों ही केसेस में व्हाट वी आर सीइंग कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आ रही है। तो देयरफॉर यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास विद फोकस एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस। ये और ये सेम आ रही है, कोई भी लिख सकते हैं हम लोग। Now we take the next question. We have to find the differential equation of family of lines situated at a constant distance p from the origin. अब इसका क्या मतलब हुआ? Let's say we have this. Let's say we have equations. हमारी equations कैसी हो सकती है? Rather straight line कैसी हो सकती है? ऐसे हो सकती है। अब इन सब में क्या खास बात है? इनका distance from origin, इनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कांस्टेंट एंड दैट इज p। ये 4 केसेस हम देख सकते हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये p है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। तो ऐसी जितनी भी लाइंस होंगी जो कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन होंगे। अब ये 4 लाइंस नहीं है, देयर कुड बी मेनी लाइंस। ये इंक्लिनेशन ये डिफरेंट होता रहेगा, ये जो इंक्लिनेशन है दीज कुड बी डिफरेंट एंगल्स, बट हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो लाइन का वो p ही रहेगा। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज कर ले, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस सिचुएटेड at a constant distance p from origin, जिसमें कि हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है? अल्फा है, p तो कांस्टेंट है। तो इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? x रादर x का डिफरेंशिएशन 1 we'll have cos अल्फा, y का हो गया dy by dx, sin अल्फा कांस्टेंट है बाहर हो गया एंड p 0 हो गया। तो dy by dx की वैल्यू आ गई माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा एंड विच इज माइनस कॉट अल्फा। नाउ जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको भी हमें यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? इफ वी डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन बाय साइन अल्फा थ्रू आउट तो क्या होगा? कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा गेट्स कैंसिल्ड,
हमें मिलेगा x cot अल्फा प्लस y इज इक्वल टू p कोसेक अल्फा। अब वी स्क्वायर दिस तो क्या होगा x स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy कॉट अल्फा प्लस p स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको कॉट अल्फा की वैल्यू पता है, उसी के टर्म से हम लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉट अल्फा की जगह माइनस डी वाई बाय डी एक्स। तो दिस विल गिव अस माइनस 2xy डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर की जगह डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपका आर्बिट्री कांस्टेंट जो था अल्फा दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस सिचुएटेड एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम origin. Now we take the next example. We have to find the differential equation of all parabolas whose axes are parallel to the x-axis and have latest rectum as a. तो क्या इसका पिक्चर बनेगी? Let's say we have this. तो ये एक्सेस हो गई पैरेलल, इट कुड बी अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, उससे कोई वो नहीं है। तो पैराबोला या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, वन एंड द सेम थिंग। तो जब इस तरीके का पैराबोला होता है where the axis is parallel to x axis, तो क्या फॉर्म होता है? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड वी हैव 4a x माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस। तो अगर प्लस होगा तो ये राइट वाला हो गया, माइनस है तो लेफ्ट वाला हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास having axis parallel to x axis and अभी लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात करनी है। ये फॉर्म क्या हो गया? ये फॉर्म क्या हो गया? जब पैराबोला की एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज 4a, यानी 4a की वैल्यू क्या दे रखी है? a, इट इज गिवन एज a। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a x माइनस अल्फा। लेकिन ऑब्वियसली जब हमारा ये वाला केस होगा, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन टेक आइदर ऑफ द केसेस। तो इसमें कितने इफेक्टिवली आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? एक ये और एक ये, मतलब अल्फा बीटा चेंज होते रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पैराबोलास बनते रहेंगे। लेकिन ये फैमिली ऑफ पैराबोलास इसलिए है क्योंकि ये सबकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड इनका लेटेस्ट रेक्टम सबका उसकी लेंथ a है। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a, x का तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको दोबारा करेंगे तो क्या होगा? ट्वाइस, इनफैक्ट 2 को हम राइट साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन क्या होगा? y माइनस बीटा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी हैव डी वाई बाई डी एक्स, और y माइनस बीटा का क्या होगा? y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, बीटा का 0, एंड a बाई 2 है तो a बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो व्हाट डू वी गेट? y माइनस बीटा इज इनटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज बेसिकली माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से y माइनस बीटा की वैल्यू हम लोग यूज कर लें, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वो हम लोग कहाँ यूज कर लें? यहाँ पे यूज कर लें। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू वाई माइनस बीटा की जगह माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो माइनस साइन अगर राइट साइड ले भी जाएंगे तो प्लस माइनस ही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज प्लस माइनस ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स
square and this would be twice. ये हमारी required differential equation हो गई of the family of parabolas whose axis is parallel to x-axis and whose latest rectum is A. There is a slight problem, यहाँ dy by dx भी होना था. ये क्या हो जाएगा? This would be dy by dx का whole cube. dy by dx का whole cube. ठीक है? This is the required equation. Now let's take the next question. We have to find the differential equation having y is equal to sin inverse x whole square plus a cos inverse x plus b, where a and b are arbitrary constants as its general solution. ठीक है, तो इस वाले में इस जो हमें इक्वेशन दी है इसमें a and b are arbitrary constants, दो arbitrary constants and we cannot remove them. ठीक है, तो we'll have to differentiate it two times. तो पहली बार differentiate करेंगे तो क्या आएगा? dy by dx is equal to 2 चेन रूल लगा रहे हैं 2 sin inverse x into sin inverse x का differentiation under root 1 minus x square. And moreover cos inverse x की जगह हम लोग पहले इसको simplify कर लें sin inverse x का whole square plus a times pi by 2 minus sin inverse x प्लस बी क्यूब कर रहे हैं जिससे कि हमारा पूरा फंक्शन एक ही रहे, साइन इनवर्स में पूरी इक्वेशन हमारी बन जाए. दिस बिकम्स माइनस ए साइन इनवर्स एक्स प्लस ए पाई बाय 2 प्लस बी. नाउ जब हम इसका तो हम लोग ने कर लिया, अब इसका करेंगे तो होगा माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो अब हमारा इक्वेशन हो गया dy by dx is equal to 2 sin inverse x upon root 1 minus x square, and the next part is minus a root 1 minus x square. तो what we can do is root 1 minus x square को लेफ्ट साइड ले जाएं तो क्या होगा? root 1 minus x square dy by dx is equal to 2 sin inverse x minus a. अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? दिस वुड बी, यहां तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो दिस वुड बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. डी वाई बाय डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे या एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स बाहर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड a का हो गया 0. तो व्हाट डू वी गेट? 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच गेट्स कैंसिल्ड. तो क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2. दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. Now let's take the next question. Find the differential equation of all ellipses whose center is at origin and axis as coordinate axis. तो हम लोग की किस तरीके का फिगर बनेगा ये? This would be, there would be many ellipses जिनका coordinate axis क्या होगा? Axis होंगे और center क्या हो जाएगा? Origin हो जाएगा. Let's say we take another case. Axis हो गई coordinate axis और center हो गया origin. We can have as many ellipses as we want. उसका सेंटर क्या हो गया? ओरिजिन हो गया. तो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्सेस whose center is at origin and axis as coordinate axis. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स क्या है? ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट एलिप्सेस मिलते चले जाएंगे.
तो क्योंकि दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, देखो विल डिफरेंशिएट इट ट्वाइस। तो पहली बार क्या आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहां से 2 and 2 gets cancelled and we have x upon a square plus y upon b square dy by dx equals to 0। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 upon a square plus 1 upon b square बाहर and we have y into dy by dx मतलब प्रोडक्ट रूल। तो y बाहर dy by dx का डेरिवेटिव d square by dx square प्लस dy by dx बाहर y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू 0। नाउ अब दो इक्वेशंस तो ये मिल गई और एक हमारी ओरिजिनल थी, तो टोटल 3 इक्वेशन से हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एलिमिनेट करना है। तो व्हाट शुड वी डू, इस इक्वेशन से इफ वी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर थ्रू आउट तो क्या हो जाएगा x प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो वी कैन राइट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बनाए तो माइनस एक्स एंड वील हैव अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। नाउ ये लेट्स से दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज आवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस वाज आवर थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से हमने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। नाउ थर्ड इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर थ्रू आउट तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड वी हैव वाई डी स्क्वायर वाई by dx square plus dy by dx का whole square equals to 0। तो this can be written as a square upon b square की वैल्यू यहां से यूज कर लें तो क्या हो जाएगी 1 माइनस x अपॉन y dy by dx into y d square y by dx square plus dy by dx का whole square equals to 0। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y dy by dx माइनस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और जो वाई डी वाई बाई डी एक्स नीचे था दैट गोज ऑन द राइट साइड तो क्या आ जाएगा 0। तो देखो वी वांट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर तो क्या लिख दें एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर राइट साइड ले गए सब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। This is your required differential equation of the family of ellipses whose center is at origin and whose axes are the coordinate axis. Now we take the next question. We have to find the differential equation of all non-vertical lines in a plane. Non-vertical lines in a plane मतलब इस तरीके की लाइंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये लाइंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y इक्वल टू mx प्लस c। दीज आर ऑब्लिक लाइंस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक लाइंस। तो जब ऑब्लिक लाइंस होंगी तो वर्टिकल नहीं होंगी वो। तो हाउ मेनी पैरामीटर्स डू वी हैव m और c डिफरेंट होते रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हमें मिलती रहेंगी। तो दो बार डिफरेंशिएट करने से dy बाई dx is equal to m, x का 1 हो गया c का 0 हो गया एंड डिफरेंशिएटिंग अगेन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये तो एलिमिनेट हो गए हमारे दोनों वेरिएबल्स m और c। तो therefore this is the required equation of all non-vertical lines in a plane, the differential equation of all non-vertical lines in a plane।